नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कभी बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल आज भले ही सत्ता में ना हो, मगर इसके बावजूद अकाली दल के नेता सुखबीर बादल के परिवार की स्वामित्व वाली इंडो कैनेडियन ट्रांसपोर्ट कंपनी का क्या भौकाल है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सत्ता में ना होने के बावजूद इंडो कैनेडियन ट्रांसपोर्ट कंपनी की वॉल्वो बसें जालंधर से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट तक जाती हैं, मगर पंजाब सरकार की वॉल्वो बसों को दिल्ली एयरपोर्ट पर एंट्री तक नहीं दी जाती, जिसकी वजह से पंजाब सरकार की वॉल्वो बस में सफर करने वालों को दिल्ली बस स्टैंड तक ही जाने की परमिशन है। बस इसी मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार में परिवहन मंत्रालय संभाल रहे युवा नेता अमरिंदर सिंह राजा वरिंग पिछले कई दिनों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते आ रहे हैं, मगर उनकी चिट्ठी का जवाब देना दिल्ली सरकार ने मुनासिब नहीं समझा। फिर क्या था, राजा वरिंग भी ठहरे राजा वरिंग, वो इतनी आसानी से कहां मानने वाले थे। वो सीएम केजरीवाल से मिलने के लिए सीधे दिल्ली से उनके सरकारी आवास पहुंच गए, मगर वहां दिल्ली पुलिस के साथ सिक्योरिटी चेक एरिया में रोके जाने पर हंगामा हो गया। इसी बीच राजा वरिंग को जैसे ही पता चला कि सीएम केजरीवाल पंजाब चुनाव के सिलसिले में शनिवार को अमृतसर आने वाले हैं, वो तुरंत अमृतसर लौट गए और सीधे 5 स्टार होटल पहुंच गए, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ठहरे हुए थे। वकीलों के प्रोग्राम में शामिल अरविंद केजरीवाल को जब राजा वरिंग के पहुंचने की जानकारी मिली तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इस पर राजा वरिंग ने कहा कि वह मिले बगैर नहीं जाएंगे। इसके बाद उन्होंने होटल की लॉबी में ही डेरा जमा लिया और तकरीबन 2 घंटे वहीं बैठे रहे। जब केजरीवाल को इसका पता चला तो वकीलों का प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह होटल की लॉबी में पहुंच गए और पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री वरिंग को होटल की 6वीं मंजिल पर अपने रूम में बुलाया, मगर राजा वरिंग लॉबी में कैमरों के सामने ही बात करने पर अड़े रहे, जिसके बाद सीएम केजरीवाल को भी बात करनी ही पड़ी। आप भी सुनिए सीएम केजरीवाल और पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अमरिंदर सिंह राजा वरिंग के बीच क्या बातचीत हुई। 1200 रुपए में हमारी बस, यानी कि पंजाब सरकार की बस, दिल्ली एयरपोर्ट तक लेके जा सकती है, जहां दिल्ली सरकार की बस भी वहां से चले पंजाब एनी टाइम। आई एम बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो भी फॉर्मेलिटी करनी होगी वो कर लेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, जो ये बड़े मगरमच्छ हैं, जो 87 लाख रुपया, अगर 2.5 into 35 करें, 87 लाख रुपया इनको साहब एक दिन की कमाई है, और वो दैट इज टोटली इलीगल। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि हम, जहां तो आप चलाइए बस दिल्ली से, जहां हम तैयार हैं, इसमें आप हमारा संयोग कीजिए। मैं बिल्कुल परिवार को लेकर, आप इतना बड़ा न्योता देंगे तो 100% आई विल कम टू यू, प्लीज कम, आई विल लव टू कम टू यू। तो दोनों चीजें हैं। तो मैंने अभी सुबह जब आप आ रहे थे, मैंने बात की थी उनसे जी, वो बता रहे हैं जी, जब जब हमारी नजर में ये बादलों की बसें आती है, पिछले 1-2 महीने में 115 बसें इन्होंने इम्पाउंड करी हैं, मतलब अलग अलग स्टेट से आ रही हैं। नहीं सर, फॉर तो इन्होंने टोटल 115 बसें इम्पाउंड की है, 230 का इन्होंने चालान किया है। बट यू आर वेरी राइट, आप और हम मिलके और हम वहाँ पे बसें चलाते हैं। राइट सर, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज कि सर उनकी बसें 35 ही आती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ऑफिशियल नीचे माइट बी नॉट इन योर नॉलेज। नहीं, उन्होंने टोटल राजस्थान से भी आ रही हैं कुछ बसें। हाँ, बल्कि बादल की बसें तो टोटल 35 ही आती हैं। टोटल बसें जो हैं, टोटल उन्होंने इम्पाउंड जो की हैं अलग अलग, वो 115 बसें इम्पाउंड की हैं। ठीक है सर, लेकिन नीचे सर आपको देखने की जरूरत है। मेरे को पंजाब सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अमरिंदर सिंह राजा वरिंग के आरोपों के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल के परिवार की इंडो कैनेडियन ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसें एनआरआई लोगों से एक सीट का 3000 रुपये वसूलती हैं, जबकि पंजाब सरकार का दावा है कि उनकी वॉल्वो बसें एक सीट पर 1200 रुपये ही किराया वसूलेगी। मगर अंतर सिर्फ यही रहता है कि इंडो कैनेडियन की वॉल्वो सीधे दिल्ली एयरपोर्ट तक चली जाती हैं, जिसमें यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होती है, मगर पंजाब सरकार की वॉल्वो बसों को दिल्ली बस स्टैंड तक ही इजाज़त दी गई है। बस इसी बात को लेकर पंजाब और दिल्ली सरकार के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अमरिंदर सिंह राजा वरिंग की मांग है कि सरकारी वॉल्वो को भी दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने की परमिशन दी जाए। इस मामले में उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पत्र लिख दिया है, जिसके जवाब में सिंधिया ने कहा है कि उड्डयन मंत्रालय को सरकारी बसों को एयरपोर्ट तक आने की परमिशन दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, मगर यह परमिशन दिल्ली सरकार को देनी है। लेकिन वरिंग आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने उनके एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया है, जिसकी वजह से उन्हें लग्जरी होटल में जाकर सीएम केजरीवाल से बात करनी पड़ी।
इस पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल अमृतसर सरकार 5 स्टार होटल में रुके हैं। इस होटल में अमीर लोग ही रुकते हैं। अमृतसर शहर में बहुत अच्छा सर्किट हाउस है, क्या केजरीवाल वहां नहीं रुक सकते थे? बहरहाल सरकारी और प्राइवेट बसों के इस विवाद पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।